जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक एक गणित में। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको इस वीडियो में आज आपको क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर, ठीक है, 2 का भाग ए, ठीक है, आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। प्यारे भैया, आपका जो प्रश्न है बुक्स खोल के आप बैठिएगा, साथ साथ में देखिएगा। आपका जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न कह रहा है एक आयताकार भूखंड। आप लोग जानते होंगे आयत जो होता है उसकी सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यह वाली भुजा जो है इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। ये ऐसा भूखंड है, एक खेत कह सकते हैं, ठीक है। भूमि का एक टुकड़ा है जिसका आकार आयत के आकार का है। उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। प्रश्न देखिएगा, यहां से पढ़िएगा पहले। क्षेत्रफल की लंबाई यानी कि जो आपका दिया गया है आयताकार भूखंड, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है, 1 अधिक है। समझ रहे हैं? तो आप देखेंगे यहां पे हम लिख लेते हैं चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है। प्यारे बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा। तो कह रहा हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, पता नहीं है। जो हमें नहीं पता होता है हम उसे किसी एक चर पद में मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां से आप देखिएगा ये वाली लाइन, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई कितनी है? जितनी चौड़ाई दी है, जितनी चौड़ाई आपको दे रखी है उसके 2 गुने से 1 ज्यादा है। समझो, तो हमें चौड़ाई पता होना चाहिए, लंबाई तो पता हो जाएगी। चलिए, तो हमें लंबाई ज्ञात कर, चौड़ाई जो है हम मान लेते हैं। चलिए, हम लिखते हैं यहाँ पे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। कितनी है? x मीटर में दे रहा है, कह रहा है, तो मीटर में ही चौड़ाई होगी, ठीक है। चलिए, इतना समझ गए हैं। चौड़ाई हमने मान रखी है, चौड़ाई जो है वो x मीटर है। तब प्रश्न के हिसाब से लंबाई कितनी हो जाएगी देखिए। तब लंबाई x मीटर है, तब आयताकार भूखंड की लंबाई, समझिएगा, तब आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? आपकी लंबाई हो जाएगी, जो चौड़ाई है उसका 2 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? चौड़ाई का 2 गुना। चौड़ाई आपकी x है, चौड़ाई आपकी कितनी है?
x है तो चौड़ाई में 2 से गुना कर देंगे। कह रहा है ना कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कौन? लंबाई। लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा है, तो दोगुने से एक ज्यादा है मतलब एक इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगी चौड़ाई? 2x + 1 आ जाएगी। ठीक है, हमें चौड़ाई भी पता चल गई है और लंबाई भी। लंबाई आपकी 2x + 1 है, चौड़ाई आपकी x मीटर है। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए और क्या दे रखा है इसमें? हमें क्षेत्रफल भी दे रखा है। ठीक है, तो लिख लेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है आपका? 528 मीटर स्क्वायर। यही आपको प्रश्न में दिया गया है। चलिए तो ये आपको दे रखा। अब आपको फार्मूला पता होगा, यहां पे शॉर्ट में लिख लेता हूं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना होता है आपका? क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई चौड़ाई की गुणा कर देंगे आप। आयताकार जो भूमि है, आयत का क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, यह आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें क्या लंबाई चौड़ाई में गुणा कर देना है। 528 मेरा आ जाएगा। तो चलिए, तो लंबाई और यहाँ पे x गुणे में आ जाएगा इक्वल 528 ये आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका गुना करेंगे x का, ये पूरा है x का 2x में, तो 2x² हो जाएगा प्लस का x बन जा x हो जाएगा इक्वल 500 आपका 28 हो जाएगा। समझ रहे हैं? 528 को आपको इधर लाना है। 528 आप इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2x² प्लस x माइनस 528 को 0 बचेगा। इधर क्या रह जाएगा आपका? 0 बचेगा। ठीक है, दिख रहा है ना बेटा? तो आपका इतना बच जाएगा। अब क्या है, ये जो समीकरण आपका बन रहा है ना, इसका क्या करना है आपको? गुणनखंड कर देना है। क्या करना है? गुणनखंड कर देना है। तो गुणनखंड करेंगे आप, फैक्टर्स करेंगे पहले इसका। तो आपको ये समझ लेना है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है गुणनखंड करने के लिए। गुणनखंड में जब गुणनखंड करेंगे आप तो सबसे पहले आपको जो करना होता है वो होता है आपका x² का गुणांक गुणे अचरफल। क्या होता है? यहां पे लिख देता हूं, यहां पे x² का गुणांक गुणे अचरफल। ठीक है, अचरफल आपका 528 है, 2 है x² का गुणांक, तो करिएगा 2 गुणे 528। ठीक है, जब ये आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2 8 16 है, 2 दूने 4 1 5 और 5 दूने 10 10 56 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपका 10 56 आ रहा है। ठीक है, 10 56 आ रहा है, तो आपको अब क्या करना होगा? ये जो 10 56 आया है ना, 10 56 जो आया है आपका, इस 10 56 का आपको क्या करना है? इसको ऐसी संख्याओं में, ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि उन संख्याओं में, जिन संख्याओं में इसे तोड़ेंगे हम, उन संख्याओं का गुणनफल 10 56 हो और उस एक संख्या में से, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को यदि घटाया जाए, क्या करा जाए? घटाया जाए, तो आपका 1 बचे। ठीक है, क्या बचे? 1। जोड़ने की बात इसलिए नहीं कह रहे हैं बेटा, यहां से समझिएगा 528 माइनस का है तो इस चिन्ह ये वाला समझिएगा। जब 528 माइनस का यानी कि जो अचर पद माइनस का आपका है, तो आप समझ आइएगा कि घटाने पर ही संख्या प्राप्त होगी, ये निश्चित बात है। ठीक है, ये आप समझिएगा। कहां से प्राप्त होगी संख्या? घटाने पर। कौन सी संख्या? एक जो आएगा आपका वो घटाने पर आएगा, जोड़ने पर नहीं आएगा, क्योंकि 528 जो आपका माइनस का है, इस चिन्ह से ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे? यदि हम 33 गुणे 32 कर देंगे तो आपका 10 56 आ जाएगा।
करके देख लीजिएगा आप कॉपी में अपनी, ठीक है। 33 गुना 32 कर देंगे तो आपका 1056 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, 33 से अगर हम 32 घटा देंगे तो हमारा 1 बचेगा, बचेगा ना। तो इसको ही हमें यहाँ पे लाना है, ठीक है, इसको ही हमें यहाँ पे लाना है। चलिए तो क्या करेंगे हम, हमें करना है 2x² आपका प्लस का x यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आपको अंदर क्या कर देना है, 33 माइनस जो है 32 माइनस का 528 को 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको कर देना है। अब इस x का अंदर गुना करेंगे, अंदर गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 को 0। यहाँ तक आप समझ गए हैं ना। चलिए अब हमें क्या करना है, प्यारे बच्चों, प्यारे भैया, हमें दो दो का पेयर बना लेना है, दो का। चलिए इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। अब ये दो भागों में बट गया, एक ये एक आपका ये भाग, ठीक है। अब क्या करोगे, इस भाग में आपको देखना है, पहले वाले भाग में, ठीक है, पहले वाले भाग में आपको देखना है कि कोई ऐसी संख्या है जो हमें कॉमन मिल रही है। कॉमन मतलब जो दोनों में होती है वो कॉमन ली जाती है। कौन सी, जो दोनों में होती है। तो आप देख रहे होंगे x दोनों में है, इसमें x² है, इसमें x है, ठीक है। तो हम यहाँ पे x बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे क्या बचेगा, x से अगर भाग करेंगे देखिए तो क्या बचेगा आपका, 1x बचेगा और 2 बचेगा, एक तो इधर बाहर आ गया तो आपका 2x यहाँ पे बच जाएगा। प्लस लगा है, लगा लीजिएगा, ये पूरा x इधर चला गया है, पूरा आपका इधर चला गया है, तो आपको यहाँ पे क्या बचा, 33 बचा केवल, तो 33 आपका बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे आप, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको भी यही करना है। इन दोनों में जो संख्या मुझे कॉमन मिल रही होगी, जो चीज़ मुझे कॉमन मिल रही होगी, मैं उस चीज़ को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है, मैं उस चीज़ को बाहर निकालूंगा। अब बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो यहाँ पे आप भाग करिएगा, यहाँ 32 पूरा तो कॉमन आएगा नहीं, ठीक है, 32 आएगा नहीं, तो हमें यहाँ पे 16 ले लेना, कितना, माइनस का 16 कॉमन ले लेना। तो यहाँ पे 16 दूने माइनस से 32 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस से 32 के लिए भाग करेंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 दूने 2 प्लस का आ जाएगा, x इसके साथ में x आ जाएगी। अब -16 से आपका ये -16 है, इससे आप इसे भाग करिएगा, ठीक है, 528 के लिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 528 के लिए आप करेंगे तो पहले तो चिन्ह देखेंगे, माइनस का 16 है, माइनस का 28, 528 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले तो ये, ठीक है। अब 16 का है तो 16 3 48 आपका 3 आ जाएगा। अब 52 से आप 48 निकालेंगे तो आपका 4 बचेगा, 4 यहाँ पे मिल जाएगा ना, 8 आ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा, फिर से 48 हो गया, तो 16 3 फिर से 48 इक्वल 0, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। चलिए इसे इधर कर लेता हूँ, इधर कर दूँ, यहाँ पे कर देता हूँ प्यारे बच्चों। ये आपका रफ कार्य है वैसे तो, ठीक है, ये आपका रफ है, इसे मिटा भी सकता हूँ। चलिए इसे मिटा देता हूँ, इसे साफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखेंगे इधर, यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो रही है बेटा आप, ठीक है, यहाँ तक आप आ गए। अब क्या करना है आपको, इसमें ही देखना है अभी, इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो है ये सेम है, दोनों एक जैसे हैं, तो इनको एक जगह पे एक बार लिखेंगे, ठीक है, और इसको इसको एक बार लिख लेंगे, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 33 हो जाएगा, ठीक है, 2x प्लस 33 हो जाएगा। अब आपका इधर क्या है, x माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका एक एक बार 0 रख देना है इसके आगे, ठीक है, क्या करना है, 0 से इसकी तुलना कर देंगे, तो 2x प्लस 33 इक्वल 0, तो कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 33, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 है गुना में, इधर जाएगा 32 जो है भाग में हो जाएगा, यानी कि आपका x का एक मान जो है वो आ गया है x बराबर माइनस का 33/2। दूसरा आपको यही इसे भी ले लेना है, यहीं पे कर लेता हूँ, x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 16, एक मान आपका आ गया है 16, एक मान आ गया है 33/2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 2 गुने से एक अधिक है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्या करनी है, लंबाई चौड़ाई।
प्यारे बच्चों यहाँ पे अब आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, ये देखेगा आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। कितनी है? x मीटर। अब यहाँ पे डाउट थोड़ा ये है कि x के दो मान आए हुए हैं, एक तो -33/2, एक 16 आया हुआ। तो प्यारे बच्चों लंबाई चौड़ाई ये जो होता है ये कभी भी माइनस में नहीं होती है, ठीक है, तो आपका ये मान मान्य नहीं होगा, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? अमान्य है, अमान्य, ठीक है, ये आपका अमान्य हो जाएगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई माइनस में होती नहीं है। चलिए इसका क्या करेंगे? x आपका x बराबर आपका 16 है, यानी कि x बराबर आपने क्या माना था? चौड़ाई मानी थी, अतः आपकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई बराबर है आपकी 16 मीटर, ठीक है, चौड़ाई बराबर आपकी 16 मीटर होगी। अब लंबाई हमें कैसे पता करनी है? तब जो आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी? लंबाई हमारी है 2x + 1, ठीक है, 2x + 1। यहाँ पे x का मान रख देंगे, ठीक है, क्या रख देंगे? x का मान रख देंगे, तो 2 × 16 + 1, तो 16 दूनी 32 हो गई, 33 हो जाएगा आपका, ठीक है, 33 मीटर हो जाएगा। ये आपकी हो गई लंबाई, ये आपकी हो गई चौड़ाई। अतः आयताकार भूखंड की लंबाई जो है, आयताकार भूखंड की लंबाई आपकी 33 मीटर है, चौड़ाई आपकी 16 मीटर है। यहाँ तक आप समझ गए ना? समझ गए? चलिए अब इस पे अगला सवाल, ठीक है, इसमें पूरा जो 2 के सारे सवाल इसमें करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसे आप जो है अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, और कोई डाउट रह गया हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए प्यारे भैया अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2 का सेकंड, यानी कि बी नंबर। प्रश्न 2 है उसका बी खंड, ठीक है। देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, उनका गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। समझिएगा, सबसे पहले समझिएगा पूर्णांक कितने हैं? 2 है, क्रमागत है, धनात्मक है। क्रमागत संख्या को निकालना होता है तो कैसे क्या करते हैं देखिएगा। तो पहली बात तो यह है कि हमें पहला पूर्णांक मालूम होना चाहिए, हमें पहला पूर्णांक जो है वो पता होना चाहिए, तब हम क्रमागत दूसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान सकते हैं अभी, क्योंकि दिया तो है नहीं, तो मान लेंगे पहला पूर्णांक। चलिए माना संख्या का, ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक आपका पूर्णांक x है, ठीक है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा देखिएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका हो जाएगा धनात्मक और क्रमागत, है ना भैया। देखिएगा क्या है, 2 धनात्मक और क्रमागत, ये क्या कह रहा है? क्रमागत, तो क्रम से आएगा भैया। आपको मालूम है एक संख्या 2 है, इसके अगली क्रमागत संख्या क्या होगी? इसके बाद क्रमागत संख्या इसमें 1 प्लस कर दीजिएगा, आपका 3 हो जाएगी। 3 के आगे जो है क्रमागत संख्या क्या होगी? तो 1 प्लस करिएगा 4 हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना? ऐसे ही तो करना है। तो क्रमागत में आप क्रम से कहा जाए, सम की बात देखिए, अगर सम होता सम क्रमागत तो 2 में 2 जोड़ देते 4 हो जाता, 4 में फिर से 2 जोड़ देते तो 6 हो जाता, 6 में फिर से 2 तो आपका 8 हो जाता, ठीक है। लेकिन क्या कहा है उसने केवल क्रमागत की बात करी है, सम और विषम की बात नहीं करी है। अगर कहीं पर भी क्रमागत की बात करी है तो आपको 1 प्लस कर देना है उसमें, ठीक है, 1 प्लस कर देना है। चलिए धनात्मक पूर्णांक हो और क्रमागत की बात करें तो वहां पे आप 1 प्लस कर देंगे। तो इसमें क्या है, पहला पूर्णांक मेरा x है, तो दूसरा हो जाएगा 1x + 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब चलिएगा, अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि गुणनफल कितना है, हमें मिला 306। तो यहाँ पे लिख देंगे पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक गुणे दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक आपका कितना हो रहा है? 306 दे दिया, ठीक है, दे रखा है इसमें, ठीक है। तो हमें कर देना
तो पहला पूर्णांक मेरा कितना है, x है, पहला पूर्णांक मेरा x है, इसको गुना कर देना है किसमें, दूसरे पूर्णांक में, कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा। सही है। तो अब इसको क्या करेगा, इसका इसमें गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 में गुना करेंगे तो आपका प्लस एक्स आ जाएगा इक्वल 306 आ जाएगा। चलिए अब क्या करना है आपको, इसको इधर लाना है, पहले सबसे पहला यही काम रहता है। ठीक है, जो 306 है ये राइट हैंड में है, इसे भी लेफ्ट में ही लाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 को 0 बचेगा आपका। ठीक है, 0 बचता है। अब आपको क्या करना है, अब आप फिर से देख रहे होंगे, अभी आपको बताया था ना मैंने, यहाँ पे पिछले सवाल में बताया था, इसमें भी देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक गुना अचर पद। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में कितना माना जाता है, 1 है, यहाँ पे कुछ तो लिखा नहीं, 1 ही है, और गुना 306, तो कितना आएगा, 306 आएगा। हमें ऐसी संख्या से गुना करना है, यहाँ माइनस है, देखिए अचर पद में अगर माइनस है तो आपको समझ जाना चाहिए कि संख्या घटाने पर ही ये वाली संख्या प्राप्त होगी। इसमें अगर माइनस है, इसमें 306 में, इसमें अचर पद में यदि माइनस है, इसमें माइनस है, तो ये वाली जो संख्या हमें निकालनी है ना x के साथ में, ठीक है, तो ये संख्या घटाने पर ही आएगी, ये एकदम निश्चित बात है। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, 306 को अब आप क्या करेंगे, 18 गुने 17 करेंगे तो आपका 306 आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, 18 7 126 होता है ना, तो 6 आ जाएगा, 12 आपका यहाँ पे हासिल का हो जाएगा, तो 18 एकम 18 और 12 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना, तो आपका है, तो 18 से क्या करेंगे आप, 18 से 17 को माइनस करेंगे तो आपका 1 बचेगा। ठीक है, 1 बच रहा, तो यही यहाँ पे आपको कर देना है। ये आपको ऐसे अपनी कॉपी में बोर्ड में भी करना है, तो आप इस तरीके से रफ में कर लेंगे। ठीक है, ये आप नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप ये करके देख सकते हैं, उसमें इतना आपको नहीं लिखना है, ये आपके लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख लेना है, यहाँ 18 माइनस 17 कर लेना है माइनस 30। ठीक है, समझ रहे, इतना आपको कर देना है। अब क्या करना है भैया, अब आपको करना है यहाँ पे इस वाले x का इसमें गुना कर देना है, कितना कर देना है, प्लस 18x हो जाएगा माइनस 17x हो जाएगा माइनस का 306 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फिर से वही करना है, 2 का पेयर बना लेना है, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना लेना है, 2 का 2 लेफ्ट की है उनको एक साथ लेंगे, 2 लेफ्ट वाली एक साइड और राइट वाली एक साइड में। ठीक है, 2 संख्याओं को आपस में यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 2 संख्याओं का पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट वाली जो है, तो जो सबसे लेफ्ट में है उसके बगल वाली उसका जोड़ा बन जाएगा, राइट वाली का उसके बगल वाली का जोड़ा आपस में बन जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों संख्याओं में ये देखना है कौन सी संख्या कॉमन है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कॉमन वही संख्या ली जाती है जो दोनों में होती है, तो x इसमें भी है, एक x इसमें है, 2 इसमें है। ठीक है, हम 1 निकाल लेंगे। ठीक है, एक x यहाँ पे बच जाएगी, प्लस का 18 यहाँ पे केवल रह जाएगा, क्योंकि ये जो x है वो इसमें सम्मिलित है ना, अगर इसे खोल देंगे, इससे खोलेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, माइनस का 17 कॉमन ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका 17 पूरा चला गया था, यहाँ पे x बचा, और 17 इसका करेंगे तो आपका यहाँ पे 18 बचेगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आपका 18 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना, 18 बचेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इसको एक जैसे है, इसको एक जगह पे लिख लेंगे, क्या करेंगे हम, x प्लस 18 x माइनस 17 इक्वल टू 0। ठीक है, देख रहे हैं ना, तो अब आपको क्या करना है, इसे 0 को इक्वल कर दीजिएगा, 0 के बराबर रख देंगे। चलिए x प्लस 18 इक्वल 0, तो x बराबर माइनस का 18, ये एक तो आपका ये आ गया, इसे भी आप ऐसे रख देंगे, तो x माइनस 17 इक्वल 0, तो x इक्वल टू 17। ठीक है, आप क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आंसर ये तो कभी हो ही नहीं सकता,
ये आंसर आपका नहीं हो सकता। मैंने x माना ना, पहला पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक x है भैया, आपका x का मान माइनस में आया, तो पूर्णांक हमें कैसा चाहिए, धनात्मक वाला, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता। तो आपका पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पहला पूर्णांक, यहाँ पे लिख देंगे। चलिए पहला पूर्णांक जो है, पहला पूर्णांक बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका पहला पूर्णांक जो है, पहला पूर्णांक आपका हो जाएगा 17। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका है 17, ओ सॉरी x प्लस 1, यानी कि 17 प्लस 1 कितना है, 17 प्लस 1 यानी कि 18 आपका। ठीक है, ये आपका तो पहला आपका हो जाएगा 17, दूसरा आपका 18। ठीक है, इस तरीके से आप पेपर में इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये पूरा आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा।